हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल नमो क्लासेज में स्वागत है। तो चलिए सीआई का 15 क्वेश्चन बताए थे प्रीवियस, अगला 15 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, 15 तक हुआ था, इस 16 नंबर बताते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी व्यक्ति 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 6,000 रुपये ऋण लिया। उसने पहले 2 वर्ष में प्रति वर्ष 2100 रुपये वापस किए। ऋण से मुक्त होने के लिए उसे तीसरे वर्ष में कितनी राशि देनी होगी। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है अभी तक का, ये प्रीवियस CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें देखते हैं, जो लेता है वो धन जो है वो 6,000 रुपये और ब्याज की वार्षिक जो दर है वो 5% है और टाइम है 3 वर्ष। लेकिन ये कंटिन्यू 3 वर्ष बाद नहीं चुकाता है। जब एक वर्ष होता है, एक वर्ष के अंत में 2100, दूसरे वर्ष के अंत में 2100 और तीसरे वर्ष के अंत में उसे कितनी राशि चुकाना होगा ताकि वो ऋण से मुक्त हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तीसरे वर्ष के अंत में कितना धन देगा, तो देखिए 6,000 रुपया है, 5% का फ्रैक्शन आपका 1/20 होगा। तो देखिए हम करेंगे क्या, इसमें ये होगा 21/20, 21/20 होगा। उसके बाद ये 2100 रुपये चुका देगा। फिर होता क्या है, जो इकोस्ट बंद होगा। अब यहाँ देंगे हम मझला कोस्ट। फिर यहाँ एक वर्ष हो गया, फिर दूसरे वर्ष में 21/20 और फिर वो दूसरा वर्ष में भी आएगा तो 2100 रुपये चुकाएगा। उसके बाद ही होगा यहाँ, उसके बाद यहाँ कर देंगे मझिला कोस्ट। फिर अब करेंगे तो फिर अभी जो राशि होगी 2100 लौटाएगा। उसके बाद फिर इसका कितना, फिर इसका वो 21/20। इस तरह से अंतिम में इसको बनाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। 20 60। अब देखिए ये क्या होगा, 63 समय से 2100 घटेगा तो ये 4200 हो जाएगा और 4200 का फिर 21/20 निकालेंगे और फिर इसमें से 21/20 करेंगे, 2100 रुपया घटाएंगे। फिर दूसरा किस्त वाला और तब इसको हम क्या करेंगे, जब लास्ट में अंतिम में 21/20 करेंगे। देखिए फिर इसको कटाते हैं, 21 बार में कटेगा, ये 0 कटेगा 210 बार में। तो 210 बार में ये 4410 और 4410 में से 2100 घटा देंगे और फिर इसमें क्या करेंगे, जो 21/20 होगा। अब देखिए घटाते हैं तो क्या होगा, ये 2310 होगा और 2310 में हम 21/20 से करेंगे गुणा, 0 खत्म। अब 21 से गुणा कीजिए, 21 33 60 2 65 और 21 दूनी 42 और 6 42 हो जाएगा आपका 48 और ये 2 से भाग देंगे तो 24 25.5। इस तरह से तीसरे वर्ष के अंत में हम 2425 रुपये 50 पैसे का भुगतान करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, उधार ली गई राशि 5% प्रति वर्ष। देखिए रेट जो है आपका 5% है। चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 882 रुपये के 2 वार्षिक किस्तों में लौटा दी गई। तो उधार दी गई धनराशि बताए। देखिए किस्त इसमें दे दिया है, किस्त दिया है 882 रुपये और आपसे पूछा है जो राशि। लेकिन देखिए सीआई पर है, कैसे है, सीआई पर है। तो ये 5% का फ्रैक्शन जो होगा वो 1/20 होगा। अब देखिए धनराशि हम लिखेंगे, धन और ये राशि। तो धनराशि निकालने के लिए क्या करेंगे, किस्त कॉमन ले लेते हैं 882 और यहाँ जो होगा इसको करते हैं 20/21 और ये 2 किस्त है तो 2 किस्त है। तो देखिए 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 400 होगा और 400/441। यहाँ से जब बनाएंगे धनराशि तो धनराशि आपका देखिए धनराशि कितना हो जाएगा, धनराशि 882 इंटू देखिए 400, इसको करेंगे तो 21 दूनी 42, ये 820 हो जाएगा, 820/441। इसको काटेंगे तो 2 बार में, इस तरह से 1640 रुपया जो होगी वो धनराशि आपका हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए, वार्षिक रूप से संयोजित 1000 रुपये 10 वर्षों में 2 गुने हो जाते हैं। तो 2000 रुपये अधिक चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करने के लिए, 2000 रुपये अधिक चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष और लगेंगे। देखिए 1000 रुपये 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 10 वर्ष में 2 गुना। इस सवाल को समझिएगा, 2 गुना का मतलब जो 2 का घात 1
कितने वर्षों में, यहाँ बोला है 2000 रुपये अधिक चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2000 रुपये अधिक चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब जो पहले 1000 चक्रवृद्धि ब्याज मिलता था और 1000 राशि सी तो 2000 हो जा रही थी। अब हमको 2000 अधिक चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो 2000 अधिक चक्रवृद्धि ब्याज कब होगा, जब 1000 रुपये की धनराशि 4000 हो जाएगी। तो 1000 रुपये की धनराशि 4000 होगी, इसका मतलब ये टी वर्षों में क्या होगी, 4 गुना होगी। तो 4 गुना होगी, इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर। अब देखिए इसको जब ऐसे बनाएंगे तो ये ऐसे कर लेंगे और इसको हम ऐसे कर लेंगे। तो टी गुणे 1 बराबर 10 गुणे 2, यानी टी बराबर आपका हो जाएगा 20 वर्ष। देखिए सवाल को समझिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन दिया था जो 1000 रुपये की राशि, देखिए बेसिक बता देते हैं, एग्जाम में आप ऐसे कीजिएगा, बेसिक कैसे बनाइएगा। तो देखिए 10 वर्ष में कोई राशि जो 1000 रुपये की राशि जो थी, 1000 रुपये की राशि 1 + r/100, ये जो है 10 वर्षों में 2 गुनी यानी 2000 हो जाती थी। ठीक है, तो 2000 होगी तो देखिए 1000 राशि है और 1000 इसका ब्याज। अगले स्टेप में कह रहा है 3 0 से 3 0 कटेगा, तो हम लिख सकते हैं इसको 1 + r/100 का घाती 10 बराबर 2, इस समीकरण 1 कर देते हैं। अब दूसरा स्टेप में कह रहा है जो वही धनराशि 1000 रुपये की ही धनराशि 1 + r/100 कितने वर्षों में 2000 अधिक ब्याज देगी। तो पहले ब्याज कितना मिल रहा था, 1000 था 2000 हो जा रहा था, तो 1000 ब्याज मिल रहा है और 2000 अधिक ब्याज बोला है। तो 2000 अधिक ब्याज कब मिलेगा, जब 1000 रुपये की राशि 4000 हो जाएगी, क्योंकि पहले से 1000 ब्याज मिला है और ये 4000 होगा तभी 3000 ब्याज होगा, तो 2000 अधिक होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 4000, क्योंकि देखिए 1000 राशि है 4000 हो जाएगी, तो ब्याज अब 3000 मिलेगा। तो पहले ब्याज 1000 मिल रहा था, अब ब्याज कितना मिल रहा है 3000, तो कितना अधिक हुआ, तो 2000 अधिक हुआ। अब इसको हम बनाएंगे, देखिए 3 0 से 3 0 खत्म। अब हम लिखेंगे कि 1 + r/100 का पावर हम यहाँ t लिख देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे 4। तो 4 के लिए हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 या 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। और 1 2 के लिए इतना है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 1 + r/100 का पावर t। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 के लिए जगह पर ये लिख सकते हैं जो 1 + r/100 का घात 10 और इसका स्क्वायर है, तो फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। अब बताइए ये 1 + r/100 पावर बेस समान तो पावर समान। अब देखिए यहाँ क्या हो जाता है, 1 + r/100 का घाती हो जाएगा 20, तो बेस समान तो पावर समान है। इस तरह से t बराबर 20 वर्ष ऐसे करके बना लेंगे, लेकिन एग्जाम में ऐसे हल नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, तो कोई धनराशि 1000 रुपये की धनराशि 10 वर्षों में 2000 हो जाती है, इसका मतलब ये 2 गुना हो जा रही है। तो 10 वर्ष में 2 गुना यानी 2 का घात 1, कितने वर्षों में 2000 रुपये अधिक ब्याज मिलेगा। तो जब 2000 अधिक ब्याज की बात होगी तो वो धनराशि 1000 रुपये की जो राशि है वो 4000 होगी, और 4000 जब होगी तो उसको हम क्या करेंगे, 4000 का तो 1000 से 3 0 कटेगा, तो 4 गुना होगी, इसका मतलब जो 2 का घात 2 होगा, ये t में 1 से गुणा करेंगे और 10 में 2 से, इस तरह से t बराबर 20 वर्ष ऐसे करके बना लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। देखिए यदि ब्याज 8 मासिक संयोजित हो तो 62,500 रुपये। देखिए p बराबर 62,500 है और 2 वर्ष के लिए, t आपका है 2 वर्ष और आपका दर जो है वो 12% है। लेकिन होता क्या है, जो 8माही संयोजित है, क्या है 8माही। तो देखिए जब 8माही संयोजित होगा तो 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो 24, और 24 में कितने 8माही होगी, तो 3 होगी। तो हम यहाँ t बराबर t1 बराबर लिख देंगे 3। अब देखिए यहाँ 1 वर्ष में 12 महीने और 12 महीने में 12% ब्याज, तो 8 महीने में कितना परसेंट, तो 8 महीने में जो होगा वो R1 जो होगा वो 8% हो जाएगा। अब देखिए जब CI हम निकालेंगे तो इसको 2 तरीका है बनाने का, एगो तरीका है जो फ्रैक्शन पर बनाएंगे और एगो है जो फ्रैक्शन पर नहीं बनाएंगे। तो इसका फ्रैक्शन पर कैसे बनाएंगे, तो 8% का फ्रैक्शन हो जाएगा, 2 चौके 8, 25 चौका 100। तो यहाँ 3 है, इस 3 से मतलब है, तो हम क्या करेंगे 25 25 और यहाँ लिख देंगे 25 और यहाँ लिखेंगे 27 27 और यहाँ 27। अब देखिए अब यहाँ एक और तरीका है, जो 8% दर से इसका देखिए मूलधन 100% होता है, तो यहाँ CI एक लाइन में निकालना होगा। तो क्या करेंगे, तो 100% के चलते 2 0 खत्म, 625 होगा। और देखिए यहाँ 8% के दर से 3 वर्ष का CI क्या होगा, तो 8 का क्यू होता है 512। देखिए ये बताए थे 512, तो 12 लिखेंगे, हासिल हमारा 5 हो जाएगा। उसके बाद करेंगे 64 या 192 और ये 5 197, तो 97।
और हमारा हासिल हो जाएगा 1, 8 का 24, 1 25। इस तरह से इसमें गुणा कर देंगे 25.9712। ऐसे भी गुणा करके इसका डाटा निकाल लेंगे। अब देखिए जब हमको बनाना होगा तो क्या करेंगे, तो 27 का क्यू जो होता है 19,683, 19,683 और आपका 19,683 होता है, और 25 का जो होता है वो 15,625 होगा। तो 15,625 इसमें से घटाएंगे तो देखिए हमारा CI कितना आएगा। ये 13 में से 5 जाएगा तो 8 होगा, और ये देखिए 7 है तो 7 में से 2 जाएगा, तो 7 में से 2 जाएगा तो आपका ये 5 हो जाएगा। अब 5 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40, 40 58। अब देखिए इसमें हमें दिया है मान 62,500। कितना दिया है? 62,500। इसको काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 4 से इसमें गुणा कर देंगे। इस तरह से हमारा CI जो होगा वो 40 58 गुणे 4, 8 चौका 32, 5 चौका 20, 3 23, 2 4 चौका 16। इस तरह से 16,232 रुपया जो है आपका CI हो जाएगा। और यहाँ पर भी गुणा करेंगे तो ये 16,232 लिख सकते हैं। कैलकुलेशन है, अगर याद है डाटा तो आराम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या दिया है, 32,000 रुपये। P आपका दिया है 32,000, 32,000 रुपये 6 महीने, टाइम आपका दिया है 6 माह। चलिए आगे क्या दिया है, रेट आपका दे दिया है 12%, और ब्याज जो है वो क्या है, अब ब्याज जो है तिमाही संयोजित है। क्या है? तिमाही। देखिए तिमाही संयोजित है, तो जब तिमाही संयोजित होगा तो ये T1 का हो जाएगा 2, चूँकि 6 माह में 2 गो तिमाही होगा, और रेट जो है 12% है। तो 12% है लेकिन ये 6 माह के लिए है, तो ये जो टाइम निकालेंगे इसका रेट जो निकालेंगे तो देखिए रेट क्या हो जाएगा आपका 3% हो जाएगा। हमें CI निकालना है, तो CI के लिए 3% के दर से देखिए मूलधन 100% होता है तो 2 जीरो खत्म, 320 गुणे 6.09। अब देखिए जब हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, ये दशमलव हटा करके यहाँ करेंगे तो 1 जीरो खत्म। अब 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुणे 2, 16 गुणे 2, और यहाँ लिख सकते हैं 60.9। अब देखिए इसको हम गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, 16 गुणे लिख सकते हैं 9 दूनी 18, और 60 दूनी 120, 121। यानी इसमें जब गुणा करेंगे तो 16 बटे 128 हासिल 12, 16 और 12 जो होगा वो 28 होगा, हासिल 2। तो 16 दूनी 32 और 2 34, यहाँ होगा 3, तो 16 और 3 19। इस तरह से होगा 19,48 रुपये 80 पैसा। ये आपका जो होगा वो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते। 21 है 400 रुपये का मूलधन। देखिए P बराबर जो है ना वो 400 रुपये है। 400 रुपये का मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में, 2 वर्षों में T है 2 वर्ष, और चक्रवृद्धि ब्याज पर है कितना हो जाता है, तो A जो है वो 484 रुपये हो जाता है। तो हमें ब्याज वार्षिक रूप है तो दर बताना है, यानी रेट बताना है। देखिए ये चक्रवृद्धि ब्याज पर है, लेकिन इसको हम SI पर भी बना सकते हैं, क्योंकि 2 वर्ष का CI प्रतिशत डायरेक्ट निकालेंगे। जो 2 वर्ष का CI प्रतिशतता, तो 2 वर्ष का CI प्रतिशतता निकालेंगे तो 400 मूलधन है, ये 484, तो 84 गुणे 100 बाटा में लिख देंगे 400। इस तरह से 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 21 चौक 84। जब 2 वर्ष में 21% किस रेट से होगा तो आपका रेट जो होगा वो 10% होगा। चूँकि 10% के दर से 2 वर्ष में CI जो होता है वो 21% होता है, तो हम रेट मान लेंगे यहाँ 10%। अदरवाइज ऐसे नहीं समझ में आता है तो बेसिक से बना लेंगे, 484 बटे 400, और यहाँ लिखेंगे जे 100 प्लस R और बटे में ही 100, और इसका पावर 2। अब देखिए हम कटाते हैं 121 बटा में ही 100, तो ये 11 बटे 10 का स्क्वायर, और यहाँ जो होगा वो 100 प्लस R बटे 100 का स्क्वायर। पावर समान तो बेस समान, तो R बराबर क्या हो जाएगा। इस तरह से जब R बराबर निकालेंगे तो R बराबर 10% हो जाएगा। ऐसे भी बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है कि पूर्णतः देय धनराशि यदि 2000 रुपये, P देखिए आपका दिया है 2000 रुपये 3 वर्ष की अवधि में, 3 वर्ष दिया है, टाइम 3 वर्ष, और रेट जो है आपका 30% है। बोला क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो मतलब वो धनराशि क्या होगी, मतलब अमाउंट बताना है। 30% का फ्रैक्शन जो होगा वो 3/10 होगा। इस तरह से A और P लिखेंगे। अब देखिए टाइम 3 है तो 10 को 3 बार लिखेंगे, यहाँ 1000 हो जाएगा 10 का Q, और यहाँ आपका 13 होगा, तो 13 का Q 2197 होता है, 2197। अब देखिए इसका वैल्यू आपको दिया है, मूलधन दिया है आपका 2000, 1000 1000 का कितना गुना है, 2 गुना, तो मिश्रधन भी 2 गुना होगा,
7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 19 और 2 1 3 और 2 दूनी का 4। इस तरह से 4,394 रुपये आपका अमाउंट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 2% की दर पर, रेट जो है ना 2% है, उसके बाद क्या दिया है, वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 15,000 रुपये की धनराशि 2 वर्ष बाद दे ब्याज कितना होगा, यानी CI बताना है। P जो है आपका 15,000 है और टाइम जो है आपका ये 2 वर्ष है। 2 वर्ष है कि 3 वर्ष, नहीं 2 वर्ष है, ठीक है। इसका CI बताना, जो CI क्या होगा। तो देखिए CI निकालना होगा तो इसको हम जानते हैं जो मूलधन जो होता है वो 100% होता है और 2% के दर से 2 वर्ष का CI जो होगा वो 4.04 होगा। तो देखिए हम ई मूलधन 100% के लिए 2 जीरो खत्म, तो CI जब निकालेंगे तो लिखेंगे 150 गुणे 4.04 और इसको जब ई हटाएंगे दशमलव, यहाँ दशमलव करेंगे तो 1 जीरो खत्म, यानी 15 गुणे 40.4, ये 15 चौका 60, ये 6 हो जाएगा, 15 चौका 60। इस तरह से आपका 606 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। तो 25 में दिया है एक व्यक्ति 10,000 रुपये, P जो है आपका 10,000 है, कितना है 10,000। पहले वर्ष मतलब R1 जो है आपका 10% और R2 जो है वो 20%। बताना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो पहले वर्ष उस पर 10% ब्याज मिलेगा और दूसरे वर्ष 20%। इस तरह से 10% और 20% का जब CI निकालेंगे तो मूलधन 100% होता है, तो CI के लिए लिखेंगे 100 गुणे 32। अब बताइए 32 कैसे होगा, तो 10% पहला वर्ष, दूसरा वर्ष 20%, इस तरह से निकालेंगे तो आपका 3200 हो जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आता है तो देखिए 10% के लिए हम यहाँ ये लिखेंगे, यहाँ P लिखेंगे। 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो यहाँ 10 तो यहाँ 11 और 20% का फ्रैक्शन होगा 1/5, तो यहाँ 5 तो यहाँ 6। इस तरह से अगर इसको काटना होगा तो ये 3 और ये काटेंगे तो 5। इस तरह से 11 3 33 और ये जो होगा वो 5 25। अब बताइए 33 यूनिट अमाउंट है, 25 यूनिट प्रिंसिपल है, तो CI आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसमें किसी न किसी का वैल्यू दिया है, किसका दिया है, तो मूलधन दिया है प्रिंसिपल, यानी 10,000 दिया है। तो 10,000 को 25 से काटेंगे तो 400 बार में, और इसमें हम 8 यूनिट में 400 से गुणा कर देंगे तो 4 8 32। इस तरह से हम भी इस क्वेश्चन को बना लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 में दिया 1 लाख रुपये की राशि 20%। देखिए P आपका दिया है 1 लाख, कितना दिया 1 लाख, और रेट जो है आपका 20% दिया है, 20%, और टाइम है 3 वर्ष 3 माह, 3.3/12, इसको लिखेंगे 3 सही 1/4 वर्ष। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका CI ज्ञात करना है। यहाँ अमाउंट लिखेंगे, यहाँ P लिखेंगे, यहाँ CI लिखेंगे। देखिए ये 20% का फ्रैक्शन जो होगा ना वो 1/5 होगा, तो 5 5 5 3 बार लिखेंगे, यहाँ 6 6 6 3 बार। अब देखिए 1/4 जो है ना वो 20 का 1/4 निकालेंगे, तो 20 का 1/4 जो होगा वो 5% होगा। अब 5% के जो फ्रैक्शन होगा वो 1/20 होगा, तो यहाँ हम 21 लिखेंगे और यहाँ हम 20 लिखेंगे। अब देखिए हम काटते हैं इसको, कितना कट रहा है, तो जब इसको काटेंगे हम तो 10 दूनी 20, तो 3 दूनी 6, उसके बाद करेंगे 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 6। देखिए तितरी का 9 और 9 छक्का 54, 54 में जब 21 से गुणा करेंगे तो 21 चौक 84 और 21 5 105, 105 या 8, 108 5 111, यानी 1134 हो जाएगा। ये आपको पता है जब 25 625 होगा। अब 1134 में 625 घटाएंगे तो देखिए CI कितना होगा, ये 14 में से 5 जाएगा तो 9 होगा, और ये 2 में से 2 जाएगा 0, और 11 में से तो ये 509 होगा, यानी 509। इसमें देखेंगे हम आखिर हमें किसका वैल्यू दिया है, तो पता चलेगा जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल यहाँ 605 यूनिट है, तो रियल में ये 1 लाख है, कितना है 1 लाख है। 25 से कटाएंगे तो 25 25 625, तो 25 चौका 100, ये 4000। अब इसको काटेंगे तो 25 8 200, तो 16 बार में 160 बार में कटेगा। 160 से इसमें गुणा कर देंगे तो देखिए क्या आता है, 16 में 9 से गुणा करें तो 16 9 144, हासिल 14, तो 14 का 4 है 1, 16 5 80 1 81 और एगो 0, यानी 81,440 जो होगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बना लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, P बराबर 2,50,000, P बराबर दिया है आपका 2,50,000, रेट आपका दिया है 16%, उसके बाद क्या है, टाइम जो है आपका दिया है 9 माह। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि
तिमाही है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, तिमाही संयोजित है, क्या है तिमाही। अब देखिए एक वर्ष में कितने तिमाही होती है, तो 4 होती है, तो यहाँ R1 क्या हो जाएगा 4% हो जाएगा। और ये T1 जो होगा वो क्या होगा, तो 9/12 × 4, तो चरती आई 12 आई तितरी का 9 यानी 3 तिमाही होगा। 9 माह में कितने तिमाही होगी, तो 3 तिमाही। और इसमें हमें बताना है जो इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो देखिए इसको भी हम ये लिखेंगे। अच्छा है देखिए 4% के दर से डायरेक्टे बनाते हैं, मूलधन 100% होता है, 4% का जब CI निकालेंगे तो देखिए CI प्रतिशतता होगा क्या, तो दशमलव के बाद ये 4 डिजिट, 4 का क्यू होगा 64, तो 2 अंक एक बार में लिखेंगे। 4 का 16, 16 48, इस तरह से हो जाएगा। चरती आई 12 यानी 12.4864 इतना परसेंट। तो जब हम CI निकालेंगे तो मूलधन 100% तो 2 जीरो कटेगा, यहाँ 2500 और गुणे यहाँ लिख देंगे 12.4864। जब ये 2 जीरो काटेंगे तो दशमलव उठ करके यहाँ आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे 25 गुणे 1248.64। इसमें गुणा करते हैं 25 चौक का 100, 25 छः का 150 और ये 60, 16, 25 अठन 216, 216 के 6 हासिल 21, 25 चौक का 100 और 100 और 21, 1 हासिल 121, तो हासिल 12। अब देखते हैं 25 दूनी 50 और 2 62, 25 दूनी 50 और 12 62 होगा, हासिल 6, 25 और 6, 25 6 31। इस तरह से जब निकालेंगे तो 31,216 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। 28 में क्या दिया है, टाइम आपका दिया है 2 वर्ष, टी है आपका 2 वर्ष, उसके बाद रेट जो है ना वो भी आपको दिया है 10%, और का दिया है धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 500 है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है, CI और SI का अंतर। तो CI और SI के बीच का अंतर जो दिया है वो 500 रुपया। अब बताइए 10% के दर से 2 वर्ष का CI और SI का जो अंतर होगा वो 1% होगा, CI 21 तो SI 20, तो 1% कितना 500, तो 100% कितना 500/1 गुणे 100। इस तरह से जो उत्तर होगा वो आपका 50,000 होगा। तो धन ऐसे ज्ञात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया, कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 8 गुनी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 वर्ष में 8 गुनी, तो 8 गुनी को हम क्या लिख सकते हैं 2 का घात 3, 3 वर्ष में 8 गुनी, तो वही धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 16 गुनी होगी। तो हम लिखेंगे जो T वर्ष में 16 गुनी होगी, या 16 गुनी को 2 का घात 4 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको ऐसे बनाएंगे और इसको ऐसे लिख देंगे, तो T गुणे 3 और यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 4, तो 3 से 3 खत्म, T बराबर 4 वर्षों में जो है ना वो 16 गुनी हो जाएगी। तो ऐसे इसको बना लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं, ये अंतिम क्वेश्चन है और देखिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। T आपका दिया है 2 वर्ष और आपका दर जो दिया है वो 20% दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि धनराशि 482 रुपये अधिक मिल जाती है यदि ब्याज वार्षिक के स्थान पर अर्धवार्षिक। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, छमाही चक्रवृद्धि ब्याज, अगर वार्षिक की जगह पर छमाही पर दिया जाता तो उसे 482 रुपया अधिक ब्याज मिलते। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ CI 1 लिखेंगे, तो देखिए इसका जब CI निकालेंगे तो इसका CI जो होगा वो 44% होगा, 20% के दर से 2 वर्ष का। और जब ये छमाही संयोजित होगा तो आपका T जो होगा ना वो 4 गो हो जाएगा, 2 वर्ष में 4 गो छमाही होगा। R1 जो होगा ये रेट जो होगा वो 10% होगा। तो जब इसका हम निकालेंगे CI 2 छमाही पर संयोजित रहेगा तो CI कितना मिलेगा, तो ये 21 दूनी 42 और 4 दशमलव, 46 जो है वो 41 मिलेगा, 46.41% हो जाएगा। तो देखिए वार्षिक रूप से संयोजित होगा तो 44%, छमाही संयोजित होगा तो 46.41। इसका अंतर क्या है, तो 2.41%। इतना परसेंट का मान है आपका 482 रुपया। तो वो धनराशि कितनी है, तो धनराशि कितनी होती है 100%। अब बताइए जो 482/2.41 गुणे 100, आई दशमलव हटाएंगे तो एक और 100। अब देखिए 2 बार में, तो 2 बार में होगा तो 2 पर 4 गो जीरो, तो 2 पर 4 गो जीरो होगा तो आपको जो मूलधन होगा वो 20,000 होगा। तो इस तरह से आज का हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।